हेलो बच्चों, अब आपका स्वागत है मेरे चैनल में द राइजिंग स्टार। आप लोग बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, उसके लिए सॉरी। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं क्लास 12 का। उसका टॉपिक का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक, ये एग्जाम के पॉइंट 2 से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम इसका मान लेते हैं। इसमें पहला फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम हम पढ़ते हैं। पहले फंडामेंटल, सपोज दैट द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रल वी कंटेन पॉइंट ए। ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक, तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है? फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है, अगर जो हम लोग लो लिमिट पॉइंट ले रहे हैं जैसे कि ए और एक्स, लेट द फंक्शन बी अभी डिफाइंड ऑन इंटीग्रल एफ एस, तो इंटीग्रल ऑफ ए एस एफ टी टी टी। ठीक, जो ये एफ है, एफ क्या है, डिफरेंशियल है ऑन आई। आई क्या है, एक टाइप का इंटीग्रल है। ठीक, तो एफ टेस्ट क्या हुआ, इसको डिफरेंशियल करने के बाद नया प्रोडक्ट जो बना उसको क्या कहते हैं, एफ टेस्ट बोलते हैं। ये आप पढ़ेंगे। दस एफ टेस्ट इज अ एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑन आई। ठीक, अब जब डेरिवेटिव की बात हुई, डेरिवेटिव कैसे लिखा जाता है, कोई भी फॉर्म में डी अपॉन डी एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ हम लोग लिखे हैं डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स से एफ टी डी टी इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि कोई भी एक इंटीग्रल लेना है और एक फंक्शन होगा, उसका एक एंटी डेरिवेटिव ले लेंगे जो एफ डैश एक्स कहला जाएगा। फिर उसके बाद जब हम लोग एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल के साथ एफ के साथ काम करेंगे तो ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम के साथ काम करता है, डी अपॉन डी एस ए एस एफ टी डी टी इक्वल टू एफ एस। ये है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। अब वही बात जब सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम में लेते हैं तो सीधा सीधा एक हम लोग एंटी डेरिवेटिव ही ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिए हैं जी एस इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ऑन आई, सो दैट जी डैश एक्स इक्वल टू एफ एस। ठीक, एंटी डेरिवेटिव इक्वल टू एफ एस हो गया, फंक्शन ऑन आई। देयरफॉर एनी बी इज इन आई वी हैव। देखिए, जैसे इंटीग्रल ऑफ ए बी लिखा है, इंटीग्रल ऑफ ए बी लिखा है एफ एस जी एस इक्वल टू जी बी माइनस जी ए। जो ए बी है, जो ये ए बी है, ये क्लोज इंटरवल में काम करेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या, ए और बी के ही बीच में जो भी पॉइंट होगा, वैल्यू होगा, इसी के बीच में आएगा। तो इसीलिए इसको हम लिखे हैं जी बी माइनस जी ए। एक एग्जाम्पल अगर ले लें हम, जैसे कि इंटीग्रल 2 से 3 एच स्क्वायर डी एस। ठीक, अब हम एक काम करें, जब इसको इंटीग्रल करते तो एक आता है ना एस क्यूब अपॉन 3, फिर यही आ गया ना। अब इसको हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे, 2 और 3 ले लिए ना। अब इसका अलग अलग करेंगे तो एक आएगा 8/3 और एक आएगा 64। जैसे कि आप अब देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, 19/3। तो एक एग्जाम्पल सॉल्व करके हम आपको दिखा दिए, और यही एक है। ये आज के लेक्चर में बस इतना ही है। थैंक यू। हेलो बच्चों, अब आपका स्वागत है मेरे चैनल में द राइजिंग स्टार। आप लोग बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, उसके लिए सॉरी। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं क्लास 12 का। उसका टॉपिक का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक, ये एग्जाम के पॉइंट 2 से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम इसका मान लेते हैं। इसमें पहला फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम हम पढ़ते हैं। पहले फंडामेंटल, सपोज दैट द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रल वी कंटेन पॉइंट ए। ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक, तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है? फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है, अगर जो हम लोग लो लिमिट पॉइंट ले रहे हैं जैसे कि ए और एक्स, लेट द फंक्शन बी अभी डिफाइंड ऑन इंटीग्रल एफ एस, तो इंटीग्रल ऑफ ए एस एफ टी टी टी। ठीक, जो ये एफ है, एफ क्या है, डिफरेंशियल है ऑन आई। आई क्या है, एक टाइप का इंटीग्रल है। ठीक, तो एफ टेस्ट क्या हुआ, इसको डिफरेंशियल करने के बाद नया प्रोडक्ट जो बना उसको क्या कहते हैं, एफ टेस्ट बोलते हैं। ये आप पढ़ेंगे। दस एफ टेस्ट इज अ एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑन आई। ठीक, अब जब डेरिवेटिव की बात हुई, डेरिवेटिव कैसे लिखा जाता है, कोई भी फॉर्म में डी अपॉन डी एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ हम लोग लिखे हैं डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स से एफ टी डी टी इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि कोई भी एक इंटीग्रल लेना है और एक फंक्शन होगा, उसका एक एंटी डेरिवेटिव ले लेंगे जो एफ डैश एक्स कहला जाएगा। फिर उसके बाद जब हम लोग एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल के साथ एफ के साथ काम करेंगे तो ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम के साथ काम करता है, डी अपॉन डी एस ए एस एफ टी डी टी इक्वल टू एफ एस। ये है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। अब वही बात जब सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम में लेते हैं तो सीधा सीधा एक हम लोग एंटी डेरिवेटिव ही ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिए हैं जी एस इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ऑन आई, सो दैट जी डैश एक्स इक्वल टू एफ एस। ठीक, एंटी डेरिवेटिव इक्वल टू एफ एस हो गया, फंक्शन ऑन आई। देयरफॉर एनी बी इज इन आई वी हैव। देखिए, जैसे इंटीग्रल ऑफ ए बी लिखा है, इंटीग्रल ऑफ ए बी लिखा है एफ एस जी एस इक्वल टू जी बी माइनस जी ए। जो ए बी है, जो ये ए बी है, ये क्लोज इंटरवल में काम करेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या, ए और बी के ही बीच में जो भी
पॉइंट होगा, वैल्यू होगा, इसी के बीच में आएगा। तो इसीलिए इसको हम लिखे हैं जी बी माइनस जी ए। एक एग्जाम्पल अगर ले लें हम, जैसे कि इंटीग्रल 2 से 3 एच स्क्वायर डी एस। ठीक, अब हम एक काम करें, जब इसको इंटीग्रल करते तो एक आता है ना एस क्यूब अपॉन 3, फिर यही आ गया ना। अब इसको हम लोग डेरिवेटिव में ले लेंगे, 2 और 3 ले लिए ना। अब इसका अलग अलग करेंगे तो एक आएगा 8/3 और एक आएगा 8 या 64। जैसे कि आप अब देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, 19/3। तो एक एग्जाम्पल सॉल्व करके हम आपको दिखा दिए, और यही एक है। ये आज के इस लेक्चर में बस इतना ही है। थैंक यू।